सो जैन कैंडिडेट्स, हम अभी इंग्लिश का मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली इंडियन नेविक का जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है फेज सेकेंड का एग्जाम, उससे रिलेटेड। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम फुल रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। फुल रिवाइज कर लेंगे, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट रूल होंगे, बस मैं एक बात बोलूँगा कि आप ऐसा करिएगा, जो ग्रामर रूल्स के मैंने वीडियो बनाए थे, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे शेयर की थी। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम है, आप डेफिनेटली उनको रिवाइव कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे टॉप 100 रूल्स कराने थे, मैंने 90 रूल्स कराए थे, और डेफिनेटली आप उन 90 रूल्स को देख लोगे ना, तो ग्रामर का जो रूल होगा वो बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। वोकैब्स उतना डिफिकल्ट नहीं आता है। चलो यहाँ पे भी हमने वोकैब्स अच्छी ली है, तो हम अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अपने सामने 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, और 20 में आपका स्कोर क्या रहता है, क्योंकि 5 का पैसेज आएगा और पैसेज ज़्यादा डिफिकल्ट आते नहीं, आप सभी देख के कर लोगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते, स्कोर जरूर बताइएगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कल जो मैंने जीके जीएस का पार्ट 1 कराया, उसके लिए जिन्होंने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। और आज शाम को पार्ट 2 भी आने वाला है, स्लाइड्स आर रेडी, सो डेफिनेटली वो चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, पीडीएफ आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, जुड़ जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। क्वेश्चन नंबर 51 देख सकते हैं यहाँ पे, रोहन इज द बेस्ट बॉय हु ऑलवेज रिस्पेक्ट द टीचर, नो एरर। डेफिनेटली आप सभी जानते होंगे, डिग्री का रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पहली पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी कॉम्परेटिव डिग्री होती है, और तीसरी आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। सर पहचानेंगे कैसे? पॉजिटिव डिग्री में देखो, एक रूल हो जाता है आपका एज एस का, जहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और एक सो एस का, ठीक है। सो एस का, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में दोनों में यूज हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री सिंपल सी कोई चीज होगी, और ये जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो ईआर से जुड़ी हुई होती है, जबकि वहीं पर सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो ईएसटी से आपका जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जैसे स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ओके। स्मार्टेस्ट, स्मार्टर, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, ओके। तीनों चीजें आपको समझ में आई। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, जब आपका मोर देन लगा है, ठीक है, कहीं पे भी अगर कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उससे पहले, जब कॉम्पिटिटिव डिग्री है तो उससे पहले आपका दा का यूज किया जाता है सबसे, ये तो ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, जब कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे, तो उससे पहले आप द आर्टिकल का यूज जरूर करने वाले हो, ओके। तो रोहन इज द बेस्ट बॉय, इरर हमेशा यहाँ पे दे देता है, ठीक है, इरर हमेशा यहाँ पे दे देता है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे सही है, वह भी आपका सही है, और आपका यहाँ पे नाउन भी सही है। रोहन इज द बेस्ट बॉय who always respect the teacher, no error। देखो सेंटेंस है, जो डी नंबर ये अगर लगाया है आपने तो बिल्कुल गलत लगाया है, आपका एरर था ऑप्शन बी में। बेसिकली आप सभी जानते हो, सुपरलेटिव डिग्री जो भी होती है, ठीक है, बेस्ट है, लार्जेस्ट है, जो भी है, सुपरलेटिव डिग्री अगर है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज नहीं करते हो, ओके। यहाँ पे आप कौन से कंजक्शन का यूज करोगे, कौन से प्रोनाउन का यूज करोगे, दैट प्रोनाउन का यूज करोगे, ओके। यहाँ पे आप कौन से प्रोनाउन का यूज करोगे, दैट प्रोनाउन का यूज करोगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट था। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। ही विल डू व्हाट हिज फादर विल से, नो एरर। डेफिनेटली आपने एरर के क्वेश्चंस आपने पढ़ा होगा। कंडीशनल रूल्स उसी का क्वेश्चन है, एक सिंपल प्रेजेंट में होता है, एक आपका फ्यूचर में होता है। तो ही विल डू दैट, डू हॉट बिल्कुल सही है। हिज फादर विल से, सर यहाँ पे गलती है, विल से नहीं होगा। अगर ये आपका फ्यूचर पे है तो ये वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होगा, तो विल से की जगह पे क्या हो जाएगा, केवल सेज हो जाएगा, और गलती हमें यहाँ पे मिल चुकी है, ओके। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रुकते हैं एक सेकंड, इसे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर वे से समझ में आएगा, ठीक है। इसे हम थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देते हैं कुछ चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छे वे से समझ में आएगा। इसको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं कोशिश करूँ, देखो ऑनलाइन सेशन भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चंस कम हो पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपन ऑफलाइन पे ही शूट कर लें और वीडियो फिर आपको पब्लिश कर दें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेफिनेटली आपने जो एरर के मतलब यहाँ पे कंडीशनल रूल्स हैं वो पढ़े होंगे, ठीक है। एक सिंपल प्रेजेंट होगा, दूसरा फ्यूचर पे होगा। एक बात याद रखिएगा, जहां से कंडीशन बनती है उधर, जैसे इफ है, व्हेन है, ठीक है,
या फिर व्हाट है, कोई कुछ भी है, हार्डली स्क्रेचली, इनके साथ में कभी भी विल सेल का आप यूज नहीं करोगे। ओके, हार्डली स्क्रेचली का रूल तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, हार्डली स्क्रेचली का रूल तो आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद आपका वर्ब आता है, वर्ब आता है, और इनके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो एरर देता है, इनके साथ में आपको वेन लगाना होता है, और ये ऑलरेडी निगेटिव होते हैं, कभी क्वेश्चन टैग में आ जाए ना तो ऑलरेडी निगेटिव होते हैं, ठीक है। नो सुनर का रूल आपको पता होगा, उसके साथ में देन लगाया जाता है, THAN, देन THAN, देन मत लगाना, इफ के साथ में देन लगता है, ठीक है, इफ के साथ में देन लगता है। तो देखो 53 नंबर रूल क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है, इट इज मी हु वांट टू नेगोशिएशन विथ यू, नो एरर। ओके, इट इज मी, सर गलती यहीं पे है 53 नंबर पे। आप सभी को पता है कि जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर्ब है, ठीक है, ये सभी होते हैं ना, तो आपको जो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे सर ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा, बिकॉज जब आप डायरेक्ट एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली पैसिव बनाने में। तो इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई होगा। क्या होगा? इट इज आई होगा। तो यहाँ पे गलती एरर पार्ट 1 पे थी, तो आई थिंक ये तीनों के तीनों आपके राइट हुए होंगे। गलत हो गया कोई भी, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे से इन तीनों रूल्स पे कोई भी गलती मत करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा वोकैब से यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन सारी चीजें वोकैब में आप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम थोड़ा इसे से जूम कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो 54 नंबर क्या है, 54 नंबर एक मीनिंग दे रखी है प्रोफ्यूज, और हमें क्या बताना है यहाँ पे, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। देखो सिंपल है, यहाँ पे ये पूरा कंडीशन मत पढ़ने लगना, टाइम आपका निकल जाएगा। आपको बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग पढ़ना, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है टाइम सेव करने के लिए। प्रोफ्यूज का आपको साइनोनिम बताना है, 1 वर्ड में बात खत्म। प्रोफ्यूज हो गया, अकॉम्प्लिश हो गया, और इन्फॉर्मेटिव हो गया, ठीक है, इनको आपको साइनोनिम बताना है। सिंपल सिंपल से मीनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रोफ्यूज शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रोफ्यूज आपने सुना होगा, प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन मतलब क्या होता है इसका? अधिकता, ठीक है, प्रो। अब ऐसे अगर आपको याद नहीं होती ना, आप याद कर लो प्रो, ठीक है, प्रोफ्यूज, ठीक है। भाई जब मेरा है ना वो फ्यूज बनाने में, या फिर ऐसे याद करो भाई आप प्रो हो यार। प्रो किसे बोलते हैं? प्रो लाइक होता है, आप अपने दोस्त को बोल देते हो प्रो हो यार आप, मतलब वो किसी चीज में मतलब स्मार्ट है, ज्यादा होशियार है, उसी को बोलते हैं प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है अधिकता, ठीक है, जिसे आप जिसका साइनोनिम हो जाएगा एबेंडेंट। और भी अगर आप इसके साइनोनिम लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीथ्यूरा करके एक होता है, प्लीथ्यूरा करके एक होता है, एक्सेस होता है, ठीक है, एम्पल होता है, ये इसके साइनोनिम होते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रचुर मात्रा में। प्लेंटी वर्ड भी होता है, प्लेंटी, ठीक है, और इसके अपोजिट अब स्कैंटी वो अपोजिट हो जाता है। चलो वो हमें नहीं लिखना है, पहले हमने देखा एक मीनिंग यहाँ पे इंटेंस, ये आपने सुना होगा बहुत बार। 54 नंबर इंटेंस बोलते नहीं, अरे यार बहुत इंटेंस सिचुएशन बन गई। इंटेंस मतलब होता है थोड़ा अधिक, मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्स बोल सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेट का मतलब होता है केंद्रित करना, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। कंसंट्रेट मतलब वही हो गया, कंसंट्रेट करो, हाँ ऐसा ध्यान देना टाइप में। केयरलेस आप सभी जानते होंगे, लापरवाह होता है, केयरलेस मतलब लापरवाह होता है। आगे बढ़ता है नेक्स्ट मीनिंग की ओर, यहाँ पे 55 नंबर। ये वर्ड आपको मे भी बहुत कम देखने को मिलेगा यहाँ पे इधर साइनोनिम में, बट 1 वर्ड में बहुत देखने को मिलता है। एकॉम्प्लिस मतलब क्या होता है? एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस मतलब होता है साथ देने वाला, सह अपराधी, तो इसे हम बोलते हैं एबेटर, ठीक है, एबेटर, ठीक है। अब ये याद कैसे करेंगे? देखो एक कॉम्प्लिस, एक काम है ना, एक काम, एक काम, एक काम प्लीज, एक काम है ना, मान लो जो हमें करना है, ठीक है, एक काम मान लो हम करने गए थे, तो उसमें मेरा दोस्त कहता है भाई अबे तोड़ दे यार, तोड़ दे, अबे तोड़ दे, अबे तोड़, अबे तोड़, अबे तोड़ दे यार, जो होगा देखा जाएगा, साथ में देख लेंगे। एक काम है ना, एक काम है ना, एकॉम्प्लिस, एक काम, एकॉम्प्लिस मतलब साथी, सह अपराधी, तो एक काम है ना यार, तो यार तोड़ दे, साथ में देख लिया जाएगा जो होगा, ऐसे करके आप इसे रिलेट कर लोगे, तो बेटर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एडवाइजर तो आप सभी जानते हो एडवाइस से बना। यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, कैंडिडेट कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं। अब इसमें नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है? सर देखिए, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका नाउन कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है, वर्ब कौन सा है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, वर्ब कौन सा है,
ठीक है। नाउन एंड वर्ब, ऐसे आप बिल्कुल कंफ्यूजन में रहोगे। एडवाइस एडवाइस और दो मीनिंग सेम टू सेम और लिख देता हूँ यहाँ पे, सेम टू सेम प्रैक्टिस हो गई और एक प्रैक्टिस हो गई। आप इनको आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। प्रैक्टिस हो गई, PRACTISE, बस लास्ट में डिफरेंस होता है देखो यहाँ पे। तो याद करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है, देखो ABCD का आप जो क्रम चलाते हो ना, तो वी, देखो एक नाउन है एक वर्ब है, तो वी किसके पास आता है, यस के पास। वी किसके पास आता है, इस यस के पास। ABCD जब पढ़ोगे तो वी किसके पास आता है, यस के पास। कैसे भैया, वैसे हमने तो पढ़ रखा है रीजनिंग, तो हमें पता है कि यस आता है 19 पे, वी आता है 22 पे, ठीक। यन आता है 14 पे और सी आता है 3 पे। तो हमें तो पता है कि भैया इतना इजी है, मतलब जो सी है वो यन के पास आता है, वी है जो यस के पास आता है, कभी गलती ही नहीं होगी। मतलब जो जिसमें यस लगा है वो वर्ब है, जिसमें यन लगा है वो नाउन है। ये एडवाइस में है, ये प्रैक्टिस में है। एक दो वर्ड और होते हैं वो हम आगे आपको सेशन में डिस्कस करते हुए बता देंगे। तो 55 नंबर एडवाइजर आप सभी जान गए। एक्यूज्ड आप सभी जानते होंगे। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, एक्यूज मतलब अपराध टाइप में होता है, ब्लेम करना, सेंसर, क्रिटिसाइज, वो निंदा करना हो जाता है। एक्यूज मतलब अपराधी, ठीक है। और इसका अपोजिट पूछा था एक बार, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सोनिरेट। एक्सोनिरेट बहुत बार मतलब मैंने देखा है मॉक में, अब थोड़ा सा एडवांस पूछने लगा है। एक्यूज्ड, एक्सोनिरेट, एंटोनिम में अकॉम्प्लिस हो गया, बिटोर देम, और सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट तो आप सभी जानते ही हुए, 55 नंबर, इसका मतलब होता है प्रमुख टाइप में, ओके। इनफॉर्मिटी, 56 नंबर, इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, देखो फर्म मतलब आपने सुना होगा भाई, बिल्कुल फर्म, ये बंदा बहुत फर्म है। फर्म मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प जिसने कर रखा हो। लेकिन इनफर्म का मतलब क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। इनफर्म का मतलब इसका जस्ट अपोजिट, इसी से तो शब्द निकला हुआ है। अब बहुत लड़के एलिजिबल की स्पेलिंग नहीं बता पाते, एलिजिबल की स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं। अब एलिजिबल तो चलो मैं कहता हूं बता देंगे, एलिजिबल की नहीं बता पा जाएंगे। दैट विच कैन नॉट बी रिडन, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, दैट विच कैन नॉट बी रिडन एलिजिबल, उसकी वे ट्रिक आपको बता देंगे। इन्फॉर्मिटी क्या होता है, 56 नंबर, बीमारी, अर्थ इसका होता है दुर्बलता, मतलब ऐसी कमजोर टाइप का आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फीबल, ठीक है। फीबल, आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल, ठीक, ब्रिटल, फीबल, ब्रिटल। और भी होते हैं वीक, वीक खैर आता नहीं है, फीबल और ब्रिटल ये दोनों बहुत आते हैं। और ये लैक ऑफ फॉर्मनेस हो सकता है, बट ये यहाँ पे परफेक्ट बनता है, ओके। फिकलनेस 57 नंबर, इसका मतलब होता है टेम्पोरेरी, अस्थिरता। इंडोलेंस, इंडोलेंस मतलब होता है स्लो, आलस टाइप में। लेथार्जिक वर्ड आपने सुना होगा, लेथार्जिक हो गया, LETHARGIC, लेथार्जिक। स्लेजिस्टा, स्लेजिस्टा। और एक मीनिंग कौन सी होती है, इनएक्टिव, इनएक्टिव। ये हो गया आपके इंडोलेंस, मतलब इंडोलेंस। सर याद कैसे करेंगे, याद आलसी, देखो जब भी डोली होती है ना, डोली मतलब शादी मान लो, ठीक है। डोली तो पहले के जमाने में भाई जब डोली जाती थी ना, मतलब शादी, अभी क्या, अभी तो मान लो लोग बाग उससे 4 व्हीलर से आते हैं। पहले क्या होती है, जब डोली जाती थी ना, वो धीरे 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 ऐसा सोच सोच के चलती थी ना। तो ऐसे इंडोलेंस ऐसे याद कर लोगे, इन डोली, जब डोली जाती थी कैसे जाती, धीरे धीरे जाती थी, धीरे धीरे मतलब आलस टाइप, आलसी लोग होते थे ना, ऐसे ऐसे। चलो, डिफिसिट, ये मीनिंग आपको पढ़ने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स जब आप इकोनॉमिक, वैसे तो आपको बहुत ज्यादा अभी हम इंग्लिश में पढ़ना है, लेकिन ज्यादा करके आप इंग्लिश जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ये वर्ड बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफिसिट मतलब होता है लाइक घाटा, कमी, ऐसे आप बोल सकते हैं, ओके। तो डिफिसिट मतलब कमी होता है। 57 नंबर, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, सुपरफ्लस, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और सरप्लस, ओके। तो डिफिसिट मतलब घाटा होता है, सरप्लस का मतलब होता है अधिकता, प्रचुरता। वही प्लेंटी, अब अभी कुछ देर पहले एक वर्ड मिला था ना प्लेंटी, वही मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, प्लेंटी, एबंडेंट, वही ये वर्ड दे रखा है, सरप्लस, प्लीथ्यूरा, एक्सेस, ठीक। तो वो हो गया। तो डिफिसिट कमी, सरप्लस मैंने अधिकता, हमें अपोजिट बताना था सर, देखिए यहाँ पे अपोजिट बताना था, ठीक। 57 नंबर हो गए। और भी सर कुछ वर्ड दे रखे हैं, सुपरफ्लस होता है, सुपरफ्लस होता है निरर्थक, जिसका लाइक कोई यूज ना हो, ठीक है, निरर्थक होता है। एक्सप्लिसिट लाइक स्पष्ट बोल सकते हो, एक्सप्लिसिट लाइक स्पष्ट बोल सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसके साइनोनिम की बात करूं, एक मीनिंग बहुत पूछा जाता है, प्रिसाइज, आप ऑब्स्क्योर, इसका आप अस्पष्ट होता है। क्लियर आप सभी जानते होंगे। विविड करके एक होता है, विविड करके एक होता है, एक बहुत पूछा जाता है कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस। ये मीनिंग अगर आपको मिला तो हमेशा ट्रिक से रिलेट करा दूंगा। कॉन्स्पिशियस में देखो एक मीनिंग आ रही है पिक, जब भी आप फॉर्म फिल करते हो ना तो आपकी पिक कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, कॉन्स्पिशियस, खत्म। एक्सप्लिसिट
विविड, प्रिसाइज, कॉन्स्पिशियस, स्पष्ट होता है। क्लियर तो आप सभी जानते ही होंगे। सरप्लस मैंने आपको बता दिया है। इम्प्लिसिट 57 नंबर एक मीनिंग और दे रखी है, तो इसका मतलब होता है शामिल होना टाइप में, अंतर्ग्रस्त टाइप में, खुद में शामिल होना, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। स्लॉपी 58 नंबर, काफी अच्छी मीनिंग है स्लॉपी। इसका मतलब होता है गंदा, 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 घटिया, बेकार, लापरवाह, ऐसा करके बोल सकते हो। ठीक, तो हमें बताना है एंटोनिम। तो ये पहली मीनिंग तो बहुत सरल है, हमेशा पूछी जाती है। गुलेबल, लाइक किसी दोस्त को क्या लगाते हो? गुल्ली लगाते हो। गुल्ली लगाते हो मतलब क्या करते हो? गुल्ली लगाना भाई होता है, सबको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता दूं, गुल्ली लगाना मतलब धोखा देना टाइप में। ठीक, तो गुल्लेबल बिल्कुल इजी है। टू डिसीव समवन इजीली ऐसे बोल सकते हो, तो गुल्लेबल हो जाता है, GULLIBLE। ओके, रोबस्ट, बहुत अच्छी मीनिंग। देखो इसका साइनोनिम होगा हार्ड। भैया ये तो ठीक है, हार्ड तो ठीक है, आप बोलोगे याद कैसे करें? रोबस्ट इसी से निकाल लो। रोबस्ट मतलब रोबोट। आपने वो कोई मूवी देखी होगी, कौन सी यार, वो एक था रोबोट ही तो मूवी थी जिसमें वो चिट्टी चिट्टी करके करेक्टर था। रोबस्ट, रोबस्ट, रोबोट, रोबोट कैसे होते हैं? और रोबोट ऐसे तो होते नहीं बिल्कुल इजी होते हैं, रोबोट जो होता है बिल्कुल हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है, तो रोबस्ट क्या हो गया? हार्ड, कठोर, खत्म। आगे इनएप्रोप्रिएट तो सभी जानते हो यार, फिल इन द ब्लैंक में आपको ये मिलता है ना, फिल इन मतलब फिल एप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब जो चीज परफेक्ट हो वो अपने को फिल करनी है। तो हमसे इनएप्रोप्रिएट पूछा है 58 नंबर पे, मतलब असंगत टाइप में। ओके, मेटिकुलस, मेटिकुलस इसका राइट आंसर हो जाए स्लॉपी, लाइक गंदा, बेकार आप बोल सकते हो, या फिर लापरवाह, लापरवाह भी बोल सकते हो। इसका एंटोनिम हमें बताना था, तो ये हो जाएगा मेटिकुलस, मेटिकुलस। अब याद कैसे करेंगे? मेटिकुलस मतलब होता है सावधानी या सतर्क, 58 नंबर। तो याद कैसे करें? देखो मेटिकुलस याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक, मेटिकुलस, मेटिकुलस। तो देखो माटी, माटी, कुम्हार आप सभी जानते हो ना, कुंभकार जो मतलब दीप जलाते हो आप, भारत में जो बनाए जाते हैं दीप। तो मिट्टी का जो कलश बनता है ना भाई, कुम्हार आपने देखा हो, मैंने तो बहुत देखा है गांव पे, गांव पे ही तो मतलब हर जगह बनते हैं, लेकिन स्पेशली मैंने देखा है जहाँ पे। जब कुम्हार होता है ना, मिट्टी का कलश बनाता है ना जब वो, तो भाई बहुत सावधानी पूर्वक बनाता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बिल्कुल ऐसे उठाया, ऐसे पटक दिया, ऐसे उठाया, बहुत धीरे धीरे बनाता है, घुमाता है ऐसे चक्कर, ऐसे धीरे धीरे उसे घुमाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। उसे बनाने में टाइम लगता है, तभी तो रुपए लेता है। तो मिट्टी कलश मतलब मिट्टी का कलश बनाते समय कैसे रहता है? वो सावधान रहता है, सतर्क रहता है कि भाई अगर खराब हुआ तो फिर से हमें बनाना पड़े, क्योंकि उसके पास कोई मशीन तो होती नहीं। तो ऐसे मिट्टी कलश, फ्लॉपी, मिट्टी कलश। आगे रोबस्ट के लिए भाई क्या बताया था भैया? रोबोट हार्ड होते हैं। ओके, और हमने यहाँ पे एक मीनिंग और एक्सप्लिसिट, मैंने एक्सप्लेन करना मतलब स्पष्ट बताना। ओके, चलो एग्जाल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग। एग्जाल्ट होता है ग्ली। वे ग्ली क्या होता है? ग्ली होता है आपका एक्सटॉल। वे एक्सटॉल क्या होता है? एक्सटॉल होता है हैप्पीनेस, एक्सटॉल होता है हैप्पीनेस। अब सब जान गए। ठीक, तो एग्जॉल्ट मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, और ग्ली हो गया, एक्सटॉल हो गया, हैप्पीनेस हो गया, और भी होती है यार, मतलब मेरी हो गया, MERRY, मेरीमेंट होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं लिख दूं एक और मीनिंग कौन सी होती है? जुबिलियंट, जुबिलियंट, गोल्डन जुबली आती है, सब लोग प्रसन्न होते हैं। मेरी, अब तुम्हारी शादी होगी तो भाई दुखी थोड़ी हो गए, खुशी हो गया। ठीक, गली गली में शोर है भाई अपना चोर है। ऐसे मतलब ऐसे दोस्त को बोलते होगे, तो यहाँ पे भी वो मतलब हैप्पीनेस हो गया, खुशी मिलती होगी जब दोस्तों के साथ में। एक्सटॉल हैप्पीनेस, ओके, एक्सॉल्ट हैप्पीनेस। ओके, तो हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो 59 नंबर क्या होगा बताइए भाई? तो इसका हो जाएगा 59 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्सॉल्ट मतलब क्या हो गया? एक्सॉल्ट मतलब हैप्पीनेस, प्रशंसा करना। तो इसका एंटोनिम अपने को बताना है, तो ये हो जाएगा डिप्रिशिएट, मतलब कम करना, लाइक, क्योंकि देखो डिप्रिसिएशन मतलब होता है कमी करना वैसे। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, अब सिंपलीफाई मतलब होता है साधारण, सिंपल। ठीक है, ग्लोरीफाई अपने ग्लोरियस वर्ड सुना होगा, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, वही है, शानदार टाइप में। और इनोवेबल का मतलब होता है, इनोवेबल का मतलब होता है उदांत बनाना, लाइक किसी के काबिल बनाना। तो यहाँ पे ये मुझे परफेक्ट आपका लग रहा है, डिप्रिशिएट। वैसे तो ये हैप्पीनेस है, तो आप यहाँ पे होना चाहिए सोमबर या फिर सैडनेस समथिंग करके ऐसा वर्ड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो आप डिप्रिशिएट लगा दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं? देखो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी कहने टेलीग्राम पे नहीं हो डेफिनेटली भाई जुड़ जाइएगा, और कोई भी क्वेरी आए तो जरूर आस्क करिएगा कमेंट सेक्शन में। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, मिल जाएगा आपका लिंक, मिल जाएगा। लिंक अगर काम ना करे तो डेफिनेटली आप उसका यूज करिएगा, किसका?
रुको कलर चेंज कर दे, नहीं रहने देते हैं। किसका यूज करिएगा, ऑनलाइन एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे अपन लोग 29.7 किलो का। ओके चलो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। वन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर अ केस, जो मतलब अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। बहुत बार पूछा है, मार्टियर होता है सही, ठीक है। पैट्रियट आप सभी जानते हो, देशभक्त टाइप में होता है। सोल्जर तो जानते हो, सोल्जर मतलब क्या होता है, मतलब सोल्जर सिपाही। और रिवोल्यूशन बोलते हैं ना, बहुत बार देखा होगा यूट्यूब में बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, एजुकेशन में लाई रिवोल्यूशन। इस इंसान ने आप देखता होगा, जब खान सर के वीडियो आप देखते होगे तो उनके उनके चैनल के नीचे आपको दिखाई देता होगा खान सर ने एजुकेशन के फील्ड में लाई। अलग सर के आप वीडियो देखते होगे तो उधर आपको दिखाई देता होगा ये वाला वर्ड, क्रांति टाइप में बोल सकते हो। ओके, हिस्ट्री पढ़ते होगे तो आपको ये वाला वर्ड देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो 1991 में जो नई आर्थिक नीतियां आई, एलपीजी जिसे आप बोलते हो, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसे भी आप बोल सकते हो, वो एक क्रांति थी। ऐसे कर वन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब जो मैनकाइंड से घृणा करे, मतलब मानव से घृणा करे, मतलब अजीब चीज है ना। चलो तो ये क्या होता है सर, तो देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका अपोजिट भी पूछा जाता है, पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। ये होता है निराशावादी, दुखी टाइप का आदमी, और ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। क्रूएल आप सभी जानते हो, जो आप हो नहीं, ठीक है। क्रूएल वीडियो को लाइक कर दोगे तो नहीं हो, नहीं भी करोगे तो भी नहीं हो। चलिए रुकना थोड़ा सा भाई। हाँ चलो, तो क्रूएल मतलब हो गया निर्दयी, ठीक है, निर्दयी। और इनह्यूमन तो आप सभी जानते हो, 61 नंबर। इनह्यूमन क्या होता है, 61 नंबर। इनह्यूमन टाइप में आपका 61 कर रहे हैं ना अपन। हाँ, वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो मिसैंथ्रोपी हो जाएगा, ठीक है। मिसैंथ्रोपी इसका आंसर हो जाएगा 61 का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। वन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर अ केस, तो मार्टियर हो गया। और मैनकाइंड तो वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसैंथ्रोपी हो गया। इसका अपोजिट पूछा था अभी हाल ही पे जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, इस पे इसका अपोजिट पूछा था, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। ओके, elderly woman in charge of a girl on a social occasion, एक मतलब वुमेन जो सोशल ओकेजन पे किसी का चार्ज होती है, उसे आप क्या बोलते हैं, 62 नंबर। ओके 62 नंबर, तो उसे आप क्या बोलते हैं, तो सिंपल से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैट्रॉन होता है। ओके, मैट्रॉन होता है। एक वर्ड यहाँ पे स्पेशल दे रखा है, इसे मेड भी बोल सकते हैं। अनमैरिड वुमेन बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है, अनमैरिड वुमेन बोला जाता है। अगर आपको इस मीनिंग का मतलब पता है तो कमेंट में बताओ, अभी मुझे नहीं पता इसका। चैंडलर क्या हो सकता है, चलो छोड़ो, आपको अगर इसका मतलब पता है तो जरूर बताओ। इंस्पेक्टर अनमैरिड वुमेन, अच्छा ये तो हो गया अनमैरिड वुमेन। अनमैरिड मैन क्या होता है, बैचलर्स, ठीक है, बैचलर बोलते हैं, बैचलर पार्टी है भाई, तो बैचलर की स्पेलिंग बहुत लोगों नहीं जानते, बचेलर, ठीक। चलो ऐसे एक मीनिंग और होती है सुपरिंटेंडेंट, किसी से पूछ लो बता पाएगा सुपरिंटेंडेंट, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो कहाँ पे है, कहीं पे जगह मिल जाए ऊपर तो बता दो, यहाँ पे बता देता हूँ। सुपरिंटेंडेंट ऐसे कठिन लग रही ना, मैं लेकिन लिखता हूँ सुपर इन टेन डेंट, खत्म। सुपर लिखा मैंने, फिर इन लिख दिया मैंने, टेन लिख दिया, डेंट लिख दिया, खत्म, सुपरिंटेंडेंट। कुछ दिक्कत थी, नहीं थी ना, इतना हो गया। आगे बढ़ता है। अपने सामने कुछ आ गए हैं यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस, सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल से हैं। इन पे खैर उतना ज्यादा ट्रिक नहीं बनता है, इन पे अपने को सेंस के अकॉर्डिंग करना होता है। अगर मतलब रट्टे हो तो बिल्कुल बेहतर है। 63, 64, 65 वो कैप्स का थोड़ा मैंने आपके पेपर पे ज्यादा ले लिया, लेकिन आपके पेपर में इतना कुछ वो कैप्स नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट पैसिव आएंगे, तो वो तो आप डेफिनेटली इजी कर ही लोगे। तो 63 का क्या होगा, टू लूज फेस का मतलब क्या होता है, मतलब चेहरा थोड़ा लाइक वैसा करना, नीचे करना, तो टू बी ह्यूमिलेटेड हो जाता है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। टू टर्न द अदर चीक, टू टर्न द अदर चीक 64 नंबर, इसका क्या होगा 64 नंबर। टू टर्न टू सल्क एंड सफर, टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विद वायलेंस, टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विद नॉन वायलेंस। टू टर्न द अदर चीक, टर्न द अदर चीक, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर, टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विद नॉन वायलेंस। टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, तो इसका 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ अ समथिंग, टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ अ समथिंग, एक मीनिंग यहाँ पे यूलॉजी दे रखा है, इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ओके, प्रशंसा करना होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और पब्लिसिटी आपने वर्ड सुना ही होगा, अटैच आपने सुना ही होगा, जोड़ना होता है, आर्टिफिशियल जानते ही होगे, ठीक है, आर्टिफिशियल बनावटी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 हो गया ना, आगे बढ़े 66 की ओर, आगे बढ़े ना, ठीक। ओ कहाँ पे है 66, अभी अपने को फिल करना है यहाँ पे इरर,
एरर, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है एरर के, तो मतलब एरर नहीं है, क्या है एरर तो हमने कर लिया ऑलरेडी। हमें यहाँ पे फिलर करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कर लेंगे। एक मीनिंग यहाँ पे दे रखी है, पहले ही रिमेंज फिक्स प्रीपोजिशन इसके बाद आता है, सभी को पता होगा, मुझे पक्का पता है कि आप में से बहुत लोगों को पता है। प्रैक्टिस मत बोलना यार, प्रैक्टिस जिसमें यस आता है वो यस वी के पास होता है, तो बस खत्म। ऐसे ऐसे इस तरह से रिलेट करोगे, याद करोगे, हो जाएगा। ये चीजें क्लियर कर दी हैं। अब हम करते हैं यहाँ पे, ओ भाई मेरे, that's fine, चलो। आई सेल टेक रिवेंज, रिवेंज मतलब इवेंज, मतलब बदला लेना होता है किसी को, ठीक है। तो रिवेंज का फिक्स प्रीपोजिशन होता है, 66 का ऑन आता है, रिवेंज ऑन होता है, ठीक। और कुछ नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 67 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जिसने सही कर लिया बिना चीटिंग के, वो मतलब बिल्कुल अच्छे नंबर, अच्छी जगह से आज ऐसे याद करा दूंगा, तो यहाँ पे भी ये भी आपको याद करा दूंगा। चलो क्या है 67 नंबर, सी डॉट डॉट द टू कैंडल्स इन वन ब्रीथ। तो पुट डाउन, पुट अवे, पुट अप, पुट अप तो आपने सुना होगा, बियर करना, पुट अप ये ना हटा दो, ये पुट अप मतलब होता है बियर, टोलरेट मतलब इसका मतलब क्या होता है सर, सहन करना होता है, ठीक। और सी पुट आउट द टू कैंडल्स इन वन ब्रीथ, पुट आउट होगा, पुट आउट का मतलब क्या होता है, सी पुट आउट टू कैंडल्स इन वन ब्रीथ, पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना, एक्सटिंग्विश इसका मतलब होता है। अब पुट आउट याद कैसे करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग तो ये, पुट देखो रखना होता है, पुट मतलब होता है रखना, आउट मतलब बाहर। अब मान लो जैसे रूम से पढ़ रहे थे नाइट में भाई मेरे, ठीक है, आप नाइट में रूम पे पढ़ रहे थे, ठीक है, और अचानक से आपने किया क्या, इनको लिख लेना है चारों, ठीक है। पुट अप तो आप जानते हो कि इन तीनों को लिख लेना, गलती नहीं करोगे कभी भी अगर ये आ गई तो। पुट मतलब रखना, आउट मतलब बाहर, आपने बाहर रखा क्या, कैंडल, पुट मतलब रखा, आउट मतलब बाहर, कैंडल आपने बाहर रखा तो क्या होगा, अच्छा बताओ, रूम पे पढ़ रहे थे कैंडल जला के, बाहर रखा जाके, भाई बाहर ऐसे रखोगे जाके खुले में तो कैंडल क्या जलेगी, नहीं जलेगी ना, बुझ जाएगी। पुट आउट मतलब तो बस हो जाएगा आपका एक्सटिंग्विश, बुझाना होता है, बुझ जाए। तो सी पुट आउट द टू कैंडल्स इन वन ब्रीथ, खत्म। पुट अवे तो वो पुट मतलब क्या होता है रखना, अवे मतलब क्या होता है मतलब थोड़ा सा दूर, तो खत्म। पुट अवे मतलब दूर रखना टाइप, ऐसे मान लो, तो इसका होता है डिस्कॉर्ड, गिव अप टाइप में, त्यागना। आगे पुट डाउन, पुट मतलब होता है किसी को डाउन, नीचे रखना, नीचे दिखाना टाइप में, ऐसा बोल सकते हो, डाउन कास्ट, ये हो गया खत्म। He did not go dot dot the whole book before giving his opinion about it. तो क्या हो जाएगा 68 नंबर, फिक्स प्रीपोजिशन है, he did not go through the whole book before giving his opinion about it। वैसे go through ही होता है, ये go through ही होता है, ठीक है। तो आगे चलो, खत्म। और भी कुछ है 69 to 70, अच्छा अभी कुछ और इधर के क्वेश्चन है। तो चलो हमें यहाँ पे क्या करना है, नो इम्प्रूवमेंट एज योर आंसर। अच्छा इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 69 नंबर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्ट। सर यहाँ पे कुछ मतलब पूछा है कि हमें मतलब कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नहीं जरूरत है तो नो इम्प्रूवमेंट में आप ट्रिक लगा दीजिए, अदरवाइज आप इन पर टिक कर दीजिए। भाई मेरे आपको पता होगा ये यूनिक वर्ड ही नहीं, अगर यहाँ पे एक परफेक्ट होता, आइडल होता, और भी कुछ 2-4-5 वर्ड होते हैं, उनके साथ में सर इनकी जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो ऑलरेडी यूनिक मतलब अद्वितीय, परफेक्ट मतलब पूर्ण। अब उसमें सर आप सुपरलेटिव लगाओ, आप कंपैरेटिव लगाओ, आप और कोई डिग्री लगाओ, वो सर बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ये वाली चीज तो गलत हो गई, इट मीन्स कि डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत था। अब इन तीनों में क्या होगा, अब आपने ये बताया है कि मोस्ट यूनिक, मैंने क्या बताया कि ये देखो द मोस्ट यूनिक बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बताया कि यूनिक से पहले कोई भी डिग्री का यूज नहीं होने वाला, बिकॉज यूनिक ऑलरेडी अपने आप में परफेक्ट है, पूर्ण है, वो अपने आप में अद्वितीय है। तो ये चीज हमने गलत कर दी। अब यहाँ पे इधर आ जाते हैं, आ यूनिक की एन यूनिक, यूनिक। अब आर्टिकल का रूल, सर आर्टिकल का रूल क्या होता है, आर्टिकल का रूल, अरे भाई आप ए ई आई ओ यू से पहले, ए ई आई ओ यू से पहले अगर एन लगाने का सोचोगे तो बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। हमेशा ये वाला रूल नहीं होता, क्योंकि एन यूनिक लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, जो हम बोलते हैं ना, उसके बेसिस पे करते हैं। भाई यूनिक को हम यू से स्टार्ट करते हैं, इस वजह से हम आ से नहीं शुरू करें, जो छोटा बड़ा वाला अगर आता है तो उसमें आप एन का यूज करते हैं। तो सर इधर हम यू से स्टार्ट करें, इस वजह से हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो मतलब भाई मेरे क्या कर दिया,
आ का यूज करेंगे, तो आ यूनिक बिल्कुल राइट था, तो इट इज मोस्ट यूनिक पीस ऑफ आर्ट, तो इट इज अ यूनिक पीस ऑफ आर्ट बिल्कुल सही था यहाँ पे, अब ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है, व्हेन आई वेंट टू सी माय फ्रेंड आई फाउंड दैट ही वाज गॉन आउट। सिंपल है, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट की वर्ब आएगी, नो इंप्रूवमेंट का ऐसा तो कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आई वेंट टू सी माय फ्रेंड आई फाउंड दैट ही हैड है का कहीं पे, ये हैड बीन थोड़ी होगा सर, हैज तो प्रेजेंट में आ गया, ये खत्म, राइट आंसर हैड गॉन होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब एक सिंपल सा पैसेज दे रखा है, द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज रिफर्स टू क्लाइमेट। हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, और उसके बाद 20 क्वेश्चन करने के बाद एक बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का, रीजनिंग का। ठीक है, जिससे मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं पढ़ोगे तो भी कर लोगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। रीजनिंग के क्वेश्चन का मैंने आपसे आंसर पूछा है, और एक और पूछ लेता हूँ, जीके भी पूछ लेता हूँ, जीके भी यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ, और एक मीनिंग भी पूछूंगा। इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बताओ, इसमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 81 नंबर। ठीक, 81 नंबर किसी को तो किया गया होगा, सब बता लो यार, मुझे पता है, कुछ लड़के तो इसमें ईयर भी बता देंगे। 2001 पे किया गया, लो इतना हिंट मैंने दे दिया। चलो ठीक, तो इसमें 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछे, एक जीके का पूछ लिया, एक रीजनिंग का पूछ लिया, एक मैं आपसे वोकैब्स का पूछ लेता हूँ। बता दो, अच्छा बता दो। एक मीनिंग आपने सुनी होगी, लाइक प्रिविलेज सुनी होगी, सुख सुविधाएं टाइप में, किसी को लाइक एक्स्ट्रा वो चीजें प्रोवाइड कराना, फैकल्टी टाइप में, तो उसका मीनिंग क्या होता है वो मुझे कमेंट करके बताओ। इरर मीनिंग का क्वेश्चन था। ओके, बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। और 20 क्वेश्चन का है, क्योंकि पैसेज आप कर लोगे, अगर आप बोलना नेक्स्ट सेशन में भी पैसेज भी करा दोगे तो पैसेज भी करा देंगे। पैसेज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मैं बोलते हो सम ऑफ द बेस्ट नोन नेम्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स बिलोंग टू मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको इनका मीनिंग वगैरह सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, जनरली आपको लग रहा हो कि भैया पूरा का पूरा मतलब निकालना हो, दैट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, मिला कंपैरेटिव डिग्री। ओके, but some economists more responsibly include only those companies। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कुछ कठिन मीनिंग मिले तो उसका मतलब आपको बताओ। डिबेट तो जानते होगे, लाइक वो डिबेट करना, एयरफोर्स जीडी में आप डिबेट ही मान लो करते हो, whether they have helped or harmed the countries। okay, particularly विशेष सभी जानते हो। in the third world there is a first source of jobs। इन्वेस्टमेंट जानते ही होगे, इन्वेस्ट करना, टेक्नोलॉजी जानते ही होगे, ट्रांसफर मतलब बदलना, परिवर्तन करना। ओके, एक्सप्लॉइटेशन वर्ड सुना होगा, लाइक परेशान एंड ह्यूमन एंड नेचुरल। ओके, रिसोर्सेज जानते होगे। ठीक है, कोई ऐसी मीनिंग यहाँ पे नहीं मिली। चलो, कोई डाउट है तो आज कर लेना। ठीक है, कहीं पे गलती हो गई हो तो सॉरी, और टेलीग्राम पे नहीं जरूर जुड़िएगा। और थैंक यू, जय हिंद।